वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमीदिया में बनेगा आईवीएफ सेंटर। हमीदिया अस्पताल में आईवीएफ सेंटर खोला जाएगा। यह निसंतानता के इलाज करने में मदद करता है, जो कि अभी प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उक्त सेंटर को खोलने की शुक्रवार को घोषणा की है। वह हमीदिया अस्पताल के नए भवन में संचालित किए जा रहे स्त्री रोग विभाग में व्यवस्थाओं को देखने के लिए पहुंचे थे। यह गांधी मेडिकल कॉलेज का यह विभाग अभी तक सुल्तानिया अस्पताल के नाम पर पृथक रूप से संचालित होता था। उज्जैन में 2 घंटे रुकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे उज्जैन आएंगे। वे महाकालेश्वर मंदिर में पूजन कर मंदिर प्रांगण का लोकार्पण करेंगे। पश्चात मोक्षदायिनी शिप्रा के किनारे कार्तिक मेला मैदान पर धर्म सभा को संबोधित करेंगे। वे करीब 2 घंटे उज्जैन में रहेंगे। सभी 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसरों में लोकार्पण का लाइव प्रसारण दिखाने की विशेष व्यवस्था रहेगी। यह बात प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से कही। उज्जैन देहरादून एक्सप्रेस को इंदौर तक बढ़ाने की मांग। उज्जैन से देहरादून के बीच में सप्ताह में 2 दिन चलने वाली ट्रेन का विस्तार इंदौर तक कर देने से इंदौर को एक नई ट्रेन मिल जाएगी। ऐसे करने से इंदौर से हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को तो फायदा हो जाएगा, इसके अलावा दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भी एक विकल्प मिल जाएगा। 1 साल पहले सांसद ने इस संबंध में रेलवे जीएम को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। रेलवे विशेषज्ञों का कहना है कि इंदौर से दिल्ली के बीच भले ही 60 ट्रेन चल रही है, लेकिन अभी भी इस पर वेटिंग रहती है। इसलिए उज्जैन से देहरादून जाने वाली ट्रेन का विस्तार इंदौर तक कर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक 3 माह में भंडार की जांच करेंगे जिला कार्यक्रम अधिकारी। टेक होम राशन वितरण में गड़बड़ी सामने आने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने भंडार की नियमित जांच के आदेश दिए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारियों से कहा गया है कि वे प्रत्येक 3 माह में जिले में प्राप्त और बचत के राशन का मिलान कर वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करें। उन्हें परियोजना कार्यालयों के गोदामों का औचक और नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में पिछली बार जबलपुर 20वें स्थान पर रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजे अक्टूबर 2022 माह में जारी होने जा रहे हैं। जबलपुर स्मार्ट सिटी व नगर निगम के अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार जबलपुर टॉप 10 में जगह बनाएगा। वहीं जानकारों की माने तो स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग गत वर्ष की तुलना में सुधरेगी तो जरूर, पर जबलपुर टॉप 10 में जगह नहीं बना पाएगा। जबलपुर की रैंकिंग 11-15 के बीच में रहने वाली है, क्योंकि नगर निगम ने सफाई व्यवस्था में सुधार सहित अन्य मानकों को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर तो लगाया था। प्रतिबंध लगाकर भूला प्रशासन। धड़ल्ले से मध्य प्रदेश में हो रहा प्लास्टिक का उपयोग। मध्य प्रदेश में प्रशासन सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलिथीन कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाकर भूल ही गया। प्रतिबंध के 3.25 महीने बाद भी थोक बाजार से सब्जी बाजार तक धड़ल्ले से अमानक स्तर की प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि पॉलिथीन में उन मरीजों को भी गर्मा गर्म चाय और दही परोसा जा रहा है जो इलाज कराने के लिए अस्पतालों में भर्ती है। मध्य प्रदेश में सड़क पर मवेशी छोड़ने वालों पर अर्थदंड बढ़ाने का विधेयक अब शीतकालीन सत्र में होगा प्रस्तुत। सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर मवेशी छोड़ने वालों पर अर्थदंड बढ़ाने का निर्णय सरकार 4 माह बाद भी लागू नहीं कर पाई है। इसके लिए कैबिनेट ने अप्रैल में मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि अध्यादेश के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया था, लेकिन इसे राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए इसे लौटा दिया था। मुख्यमंत्री ने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को किया मंच से ही सस्पेंड। शुक्रवार को जोगी टीकरिया में आयोजित जन सेवा शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तीखे तेवर देखने को मिले। उन्होंने मंच पर कलेक्टर रत्नाकर झा और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी टीआर अहिरवार को बुलाकर जब उज्ज्वला योजना की प्रगति के बारे में जानकारी ली तो लक्ष्य पूर्ति नहीं होने पर वे गुस्से में आ गए। उन्हें बताया गया कि जिले में 70,000 लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें अभी तक केवल 22,000 लोगों को ही लाभ मिला है। इस लापरवाही पर सीएम ने मंच से ही फटकार लगाते हुए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया। निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों की फीस कम करने पर रोक। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन व राज्य सरकार के उस आदेश को स्थगित कर दिया जिसके तहत निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर फीस कम कर दी गई थी। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने चिकित्सा शिक्षा विभाग संचालक से मामले पर जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
एमपी में चयनित शिक्षकों को दिसंबर तक ज्वाइनिंग, सरकार ने 18,527 भर्तियां निकाली। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने टीचर्स के 18,527 पदों की भर्ती निकाली है। इसमें स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षक शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने पासिंग मार्क्स 50% कर दिए हैं। वहीं जनजातीय कार्य विभाग भी पासिंग मार्क्स 50% करने की तैयारी कर रहा है। इसके आदेश जल्द आ सकते हैं। इसके बाद कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। आतंकवाद पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की दो टोक, हमें मुसलमानों से बैर नहीं, मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। यह कहना है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। गोटेगांव स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री जबलपुर पहुंचे थे। वहां उन्होंने सर्किट हाउस में पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद मीडिया से चर्चा की। चर्चा में गृह मंत्री ने चिर परिचित अंदाज में त्योहारों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने का भरोसा जताया। इस दौरान उन्होंने कहा, जब से साइबर क्राइम का ट्रेंड आया है तब से पुलिस भी अपडेट हो गई है और लगातार अपराधों पर लगाम लगाई जा रही है। इन पदों पर निकली है भर्ती। 28 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए मेडिकल फील्ड में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा राज्य स्तरीय संविदा पदों पर भर्ती निकाली गई है। उपरोक्त संविदा रिक्त पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, अन्य विवरण एवं नियम पुस्तिका सेम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। किसानों को लेकर कांग्रेस फिर उतरेगी सड़कों पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर बयानी हमला बोला है। कुणाल चौधरी ने कहा है कि किसानों का दर्द आज जग जाहिर है। मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, दोगुनी तो नहीं हुई, पर किसानों की जो मूल लागत है वह भी नहीं निकल पा रही है। कुणाल चौधरी ने पीसीसी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाए, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कितनी भी करे, लेकिन किसान लगातार घाटे में जा रहा है। सरकार को इस ओर देखना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करेगी। चीता टास्क फोर्स बनाने संशोधित आदेश जारी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता टास्क फोर्स बनाने को लेकर एक संशोधित आदेश जारी किया है। इससे पहले जो टास्क फोर्स बना था उसे लेकर कुछ आईएफएस अधिकारियों में तैनाती का माहौल बन गया था। इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से आए चीतों की शिकार करने की कला और कूनू नेशनल पार्क में उनके घुलने मिलने की गतिविधियों पर नजर रखना होगा। इस लिहाज से प्रोजेक्ट चीता को सफल बनाने में यह टास्क फोर्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होगा। कमलनाथ के गढ़ में रोड शो करेंगे वीडी शर्मा। पूर्व सीएम की पांडुन्ना और मोहगांव में होगी सभा। छिंदवाड़ा में दूसरे चरण में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही कमर कस ली है। कल पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा में प्रचार प्रसार करने जुटे, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज से छिंदवाड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कमलनाथ और वीडी शर्मा के दौरे के चलते माहौल सरगर्म है। पूर्व सीएम व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कल स्थानीय होटल करण में आयोजित रेनेसॉ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ हेलीकॉप्टर से पांडुन्ना पहुंचकर जनसभा को संबोधित किए। सीएम शिवराज सागर जिले में नल जल योजना के काम से नाराज। सागर जिले में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना के काम में लेट लतीफी, सीएम हेल्पलाइन में संतुष्टि के कम प्रतिशत और बिजली आपूर्ति को लेकर मिली शिकायतों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार सुबह सागर जिला प्रशासन के साथ वीसी के माध्यम से सरकारी योजनाओं और कामों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों कार्यों के बारे में मैं कह रहा हूँ कि रेट्रोफिटिंग और नल जल योजनाओं में गड़बड़ बिल्कुल न हो। हर घर को पानी देने की ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को समूह पेयजल योजना की गुणवत्ता को लेकर भी जानकारी मांगी। साथ ही कहा कि हम चिन्हित करें कि कैसे भूजल स्तर बढ़ाए। इस मामले में इंदौर को पीछे छोड़कर भोपाल बना नंबर 1। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अभियान में भोपाल ने बाजी मारी है और जिले को वेस्ट जोन में पहला स्थान अर्जित हुआ है। राज्यों की श्रेणी में भी मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। प्रदेश के ही इंदौर जिले को तीसरा स्थान अर्जित हुआ है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस शानदार उपलब्धि के लिए जिले के नागरिकों को, खासकर ग्रामीण जनों का धन्यवाद ज्ञापित किया है, जिनकी स्वच्छता की आदत की वजह से यह उपलब्धियां अर्जित हुई है।
लंपी रोग से इंदौर संभाग में 3,300 से अधिक पशु प्रभावित। इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों में 3,300 से अधिक पशु लंपी रोग से प्रभावित हुए हैं। इनमें से 55 गायों की मौत भी हुई है। सर्वाधिक 17 गायों की मौत खंडवा और बुरहानपुर जिलों में हुई है। इंदौर जिले के सेमदा गांव में भी अब तक 22 गायों की मौत हो चुकी है, लेकिन पशु चिकित्सा विभाग के रिकॉर्ड में लंपी से केवल 5 गायों की मौत ही दर्ज है। अभी तक संभाग के सभी जिलों में पशुओं को 1,07,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। सीएम शिवराज ने लगाई अधिकारियों की क्लास, कहा जनता तक पहुंचाई योजनाओं का लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में मॉर्निंग मीटिंग की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने सागर जिले के कलेक्टर, एसपी व मंत्री सहित जिले के अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का एक ही उद्देश्य है कि आम जनता को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 10 अक्टूबर से विशेष अभियान। नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 10 अक्टूबर 2022 से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यह अभियान 10 दिन यानी 20 अक्टूबर तक चलेगा। डॉलर की दहाड़ से कांप रहा रुपया, रिकॉर्ड लो स्तर 81 पार पहुंचा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपयों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रुपया 83 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 80 रुपए 79 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था, जो 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट थी। वहीं कल भी रुपया गिरावट के साथ ओपन हुआ। कल डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे की कमजोरी के साथ 81 रुपए 12 पैसे के स्तर पर खुला। भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम, जो आरएसएस प्रमुख को मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलने जाना पड़ रहा। जबलपुर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दिल्ली में मुस्लिम धर्मगुरुओं से हुई मुलाकात को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम है, जो आरएसएस प्रमुख को मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलने जाना पड़ रहा है। आरएसएस प्रमुख का हृदय परिवर्तन हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्यादा अच्छा होगा कि यदि ज्यादा से ज्यादा आरएसएस के लोग मुस्लिम भाइयों से जाकर मिले। इस बार OTTMS से होंगे टीचरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन यहां हम आपको बता दें कि इस बार OTTMS एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण प्रबंधन प्रणाली 2022 का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के स्थानांतरण में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऑनलाइन नियम आधारित और पारदर्शी प्रणाली की सुविधा प्रदान करना है। देश का पहला अर्बन एक्सप्रेसवे कई मायनों में अनूठा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 2023 से यह एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा। यह देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास होगा। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर के लोगों को जाम के झाम से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। सोना रोड, गोल्फ कोर्स रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की ओर ट्रैफिक में सुधार होगा। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। चंबल में पड़ेगी छिटपुट बौछारें। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज ग्वालियर, चंबल संभागों में छिटपुट वर्षा हो सकती है। शेष जिलों में दोपहर के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। एक ट्रफ लाइन पश्चिमी पूर्वी राजस्थान से होकर उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश पर बने कम दबाव का क्षेत्र से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।